हर हर महादेव। क्या आप कर्क राशि के हैं? तो क्या था आपका पिछला जन्म? कहाँ थे आप? क्या कर रहे थे? और आपकी आत्मा कहाँ भटक रही थी? आप इतने संवेदनशील क्यों हैं? इतने भावुक क्यों हैं? और इतने आकर्षक क्यों हैं? तो आइए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब पाने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रत्येक राशि की अपनी एक विशेषता होती है, खासियत होती है। संबंधित राशि से व्यक्ति के विषय में बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। राशि से पता चलता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, उसका भविष्य कैसा रहेगा। राशि से व्यक्ति की शिक्षा, राशि से स्वास्थ्य, विवाह आदि आर्थिक स्थिति तक का पता राशि से ही मिल जाती है। ऐसे में आपका राशि जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब इनके व्यक्तित्व के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि बिना व्यक्तित्व के बारे में जाने समझे पिछले जन्म, पूर्व जन्म या अगले जन्म किसी भी बात को जानना मुश्किल है। कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। इसका स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा मन, भावनाओं और कोमलता का प्रतीक होता है। इसलिए कर्क राशि वालों के स्वभाव में संवेदनशीलता, भावुकता, स्नेह और पारिवारिक लगाव स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। कर्क राशि के जातक बहुत जल्दी दूसरों की भावनाओं को समझ लेते हैं। ये लोग छोटी छोटी बातों को भी दिल से लगा लेते हैं। आंतरिक रूप से बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं। दया और करुणा इनके स्वभाव में गहराई से जुड़ी होती है। ये लोग अपने परिवार और घर को विशेष महत्व देते हैं। ये लोग अपने माता पिता, जीवन साथी और अपने बच्चों के प्रति बहुत जिम्मेदार होते हैं। घर परिवार के लिए त्याग करने में भी कभी पीछे नहीं हटते। इनका मन चंद्रमा की तरफ बदलता रहता है, इसलिए इनमें कल्पना शक्ति और अंतर्ज्ञान बहुत गहरा होता है। कभी कभी इनके मन का उतार चढ़ाव इन्हें खुद भी समझ में नहीं आता। कला, लेखन, संगीत और अध्यात्म की ओर इनकी गहरी रुचि होती है। कर्क राशि के जातक हमेशा सुरक्षा और स्थिरता को चाहते हैं। भावात्मक और आर्थिक सुरक्षा दोनों इनके लिए जरूरी होता है। इन्हें अपने जीवन में स्थिरता और भरोसा बहुत प्रिय होता है। ये लोग रिश्तों में बेहद सच्चे और वफादार होते हैं। जब किसी से जुड़ जाते हैं तो जीवन भर साथ निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई इनकी भावनाओं से खिलवाड़ करे तो ये अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। ये नए लोगों के बीच शुरुआती दौर में थोड़ा संकोची स्वभाव के होते हैं, संकोच करते हैं हिलने मिलने में, है ना। लेकिन जब इन्हें भरोसा हो जाता है तो ये उसके साथ गहराई से जुड़ जाते हैं। देखिए, कर्क राशि वाले जो लोग होते हैं बहुत दयालु, कल्पनाशील, परिवार से प्रेमी, संवेदनशील, ईमानदार और परिश्रमी होते हैं। दूसरों के दुख दर्द में साथ निभाने वाले होते हैं। बहुत भावुक होते हैं और जल्दी आहत भी हो जाते हैं। ये अपने मतलब इनका मन जो है बार बार बदलता है। कभी कभी ये मूडी, जिद्दी, संवेदनशील स्वभाव भी इनका हो जाता है। कर्क राशि वाले का मुख्य लक्ष्य होता है कि परिवार को सुखी और सुरक्षित रखना। इनकी ऊर्जा घर, माता पिता, बच्चों और रिश्तों को संभालने में ही सबसे ज़्यादा लगती है। कुल मिला के कर्क राशि के जातक कोमल हृदय वाले, भावुक, परिवार प्रेमी, वफादार, कल्पनाशील, सुरक्षा प्रिय होते हैं। ये रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं। जीवन में स्थिरता एवं भावात्मक संतुलन की तलाश करते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप अपनी कुंडली को देखकर अपनी राशि के अनुसार आपने अपने अतीत और पिछले जन्म के बारे में जान सकते हैं। ग्रहों की स्थिति को देखकर भी आप जान सकते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे, कहाँ थे, कैसे थे, आपने क्या किया। क्योंकि राशि, ग्रह और नक्षत्रों के महत्व से ही स्पष्ट होता है कि आप पिछले जन्म में क्या थे और आने वाले जन्म में भी क्या होंगे, और इस जन्म में भी आप क्या हैं, कितना संघर्ष होगा और कितना सुख पाएंगे, आदि आदि। कुंडली में आपके पिछले जन्म की स्थिति लिखी होती है। यह कि आप पिछले जन्म में क्या थे। कुंडली हस्तरेखा या सामुद्रिक विद्या का जानकार जो होगा वो आपके पिछले जन्म की जानकारी के सूत्र को बता सकता है।
देखिए, ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो अपनी भुक्त भोग्य दशाओं के साथ पिछले जन्म के भी कुछ सूत्र लेके आता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता, जातक नहीं होता है जो अपनी भुक्त दशा और भोग्य दशा के शून्य में पैदा हुआ हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनुष्य के वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा, मतलब जो कुछ भी अनायास हो रहा है, अपने आप हो रहा है, आकस्मिक रूप से हो रहा है, उसे पिछले जन्म का प्रारब्ध या भोग्य अंश माना जा सकता है। पिछले जन्म के अच्छे कर्म इस जन्म में सुख दे रहे हैं या पिछले जन्म के पाप इस जन्म में उदय हो रहे हैं, यह खुद के जीवन को देखकर जाना जा सकता है। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे कि कर्क राशि का पिछला जन्म क्या था। देखिए, ज्योतिष और अध्यात्म के अनुसार हर राशि का पूर्व जन्म से एक गहरा संबंध माना जाता है। यह कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं बल्कि पुराण, ज्योतिष और अध्यात्म दृष्टि से बताई गई धारणाएं हैं। देखिए, यदि आप कर्क राशि के हैं तो कर्क राशि से पंचम भाव में वृश्चिक राशि आएगी। वृश्चिक राशि का मूल स्वभाव कैसा होता है? किसी की नज़र, नियत और नकल सब पढ़ लेते हैं। जो बात सबकी पकड़ से बाहर होती है वो वृश्चिक राशि वाले तुरंत चुटकी में पकड़ लेते हैं। इनकी आंखें बहुत बोलती हैं। जब बात हो ताकत की, चुपचाप चाल चलने की और खेल पलटने की, तो वृश्चिक राशि सब पर भारी पड़ सकती है। इसका स्वामी ग्रह मंगल होता है और सह स्वामी केतु होता है। ये जल तत्व की राशि होती है। कर्क राशि भी जल तत्व की राशि होती है, लेकिन इनका स्वभाव गहराई, रहस्य और शक्ति से भरा हुआ होता है। वृश्चिक राशि के लोग अपने जुनून, दृढ़ इच्छा शक्ति और रहस्यमय व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। ये बहुत मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते हैं, टूटते नहीं हैं अंदर से। अच्छा, जब किसी से ये लोग जुड़ते हैं, दोनों राशियों की बात कर रहे हैं, कर्क और वृश्चिक दोनों की, तो पूरी निष्ठा और गहराई से जुड़ते हैं और निभाते हैं। प्यार में बहुत वफादार और भावुक होते हैं, लेकिन धोखा मिले तो बहुत आहत हो जाते हैं और दूरी बना लेते हैं। ये जो नेचर है दोनों राशियों की एक जैसी है, दोनों राशियाँ इसमें मिलती जुलती हैं। लेकिन जब कर्क राशि वाले को धोखा मिलता है तो वो दूर हो जाते हैं। आहत तो होते हैं लेकिन दूर हो जाते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि जो होती है, अगर उसे धोखा मिलता है तो दूर नहीं होते हैं, वो 12 साल पे भी बदला लेते हैं। और कर्क राशि के पंचम में वृश्चिक राशि है, तो इस वजह से मतलब कि इन्हें पूर्व जन्म में बहुत गहराई से धोखा मिला हो। कर्क राशि वाले व्यक्ति प्रायः अपने पिछले जन्म में गृहस्थ जीवन में अत्यधिक जिम्मेदार और परिवार की रक्षा करने वाले रहे होते हैं। ये लोग किसी कुल के आधार स्तंभ जैसे व्यक्ति होते थे जो अपने परिवार को एक सूत्र में बांधे रखते थे। कई बार ये लोग पिछले जन्म में धार्मिक, करुणामयी और दान करने वाले रहे होते हैं। गरीबों, पीड़ितों और ज़रूरतमंदों की मदद करने का पुण्य संस्कार इनके भीतर गहराई से आता है। कर्क राशि चंद्रमा और जल तत्व से जुड़ी होती है, इसलिए कई बार पिछले जन्म में इनका संबंध जल, समुद्र, नाविक या व्यापार से रहा होता है। कुछ लोग तीर्थों में सेवा भाव या जल संरक्षण से जुड़े कर्म भी कर चुके होते हैं। इनका पिछला जन्म में ये लोग जो होते हैं माता की तरह, मतलब माता पिता की तरह संरक्षण देने वाले रहे होते हैं। किसी आश्रयदाता या रक्षक की भूमिका में भी रहे होते हैं। विशेषकर महिलाएं जो होती हैं अपने पिछले जन्म में पालन पोषण और त्याग करने के लिए जानी मानी गई होंगी। देखिए, कुल मिला के पिछले जन्म में रक्षक, दानशील और परिवार प्रिय कर्मों का प्रभाव इस जन्म में इन्हें भावुक, संवेदनशील, परिवार प्रेमी और सुरक्षा प्रिय बनाता है। पिछले जन्म में अधूरे रिश्ते और असुरक्षा इस जन्म में इन्हें जीवन के संघर्ष का कारण बनती है। पिछले जन्म की भविष्यवाणी के अनुसार आपका पिछला जन्म परिवार के साथ निपुणता और संरक्षण के संकेत कर सकता है, जिसमें एक प्यारे और संरक्षक मात्र भालू या सांप जैसे प्राणी के रूप में जोड़ा जा सकता है।
सांप क्यों? क्योंकि इनके पंचम भाव में वृश्चिक राशि आती है। तो पिछला जन्म राशि मतलब लग्न और पंचम भाव दोनों को जोड़ के देखा जाता है। ये कर्क राशि वाले पिछले जन्म में एक बिल्ली की योनि में भी हो सकते हैं। देखिए, यहाँ तर्क की तरफ से काम नहीं चलता, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बहुत ही विस्तृत शास्त्र है। इसमें हमारे इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्म और हमारे आने वाले जन्म की भी चर्चा है। बस देखने आना चाहिए। जो हम प्रेजेंट टाइम में हैं उसकी नींव तो हमारे पूर्व जन्म में ही पड़ गई है। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा जन्मांतर तक चलती है। आत्मा के साथ हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारे पुण्य और पाप सभी चलते हैं। लाखों योनियों में भटकते भटकते तब हमें मनुष्य योनि प्राप्त होता है। ये जरूरी नहीं है कि पिछले जन्म में हम मनुष्य ही थे या आने वाले अगले जन्म में भी हम मनुष्य ही होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हम कहाँ थे, तो उसका अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे कर्म, हमारी आदत आदि से इसका संकेत मिलता है। जी धन्यवाद।